तो अपनी छुट्टी के दौरान कैरन नाम की लड़की पहली बार अपनी ग्रैंडफादर के घर आती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर एक बहुत ही बड़ी बिल्ली को पाल रहे हैं, और ये बिल्ली सिर्फ बाइसिकल चलाना नहीं जानती बल्कि फोन कॉल्स भी कर सकती है। और साथ ही में वो कैरन को भी कैजुअली ग्रीट करती है। ये देखकर कैरन इतनी डर जाती है कि वो वहीं पर खड़ी रह जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे। लेकिन इसके साथ उसके अंदर इस टॉकिंग कैट को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि इस कैट की स्पिरिट का नाम अंजू है और उन्हें ये जंगल में मिला था। जब अंजू छोटा था तब वो एक नॉर्मल कैट की तरह था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया पता नहीं कैसे वो एक कैट स्पिरिट में बदल गया जो दो पैरों पर चल सकता था। स्पिरिट बनने के बाद अंजू के पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं थी। वो रोज बाइसिकल से काम पर जाता है और घर के खर्चों में मदद करने के लिए पैसे कमाता था। क्योंकि अंशु मसाज करने में बहुत ही माहिर था तो टाउन के सभी लोग उसे पसंद करते थे और एक नॉर्मल इंसान की तरह उसे ट्रीट करते थे। तब अंशु को दिन का सबसे ज्यादा इंतजार काम खत्म होने का रहता था। वो अपनी मोटरसाइकिल को बहुत तेज स्पीड से टाउन में चलाता था, लेकिन एक दिन स्पीडिंग करने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। जब ऑफिसर ने अंजू से ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा तो वो तुरंत फ्रीज हो गया। आखिरकार एक स्पिरिट के पास किस तरह का लाइसेंस हो सकता था। और इसी के साथ अंजू को पुलिस स्टेशन ले गया गया। अंजू कभी कभार परेशानी जरूर खड़ी करता था, लेकिन ओवरऑल वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था। वो पैसे कमाकर घर चलाने में मदद भी करता था और घर के सारे काम भी करता था। बस प्रॉब्लम ये थी कि खाना बनाते वक्त वो बहुत ही केयरलेस होता था। वो जमीन पर गिरी हुई फिश भी बिना धोए उठा लेता था। उसे बेकार जोक सुनाना और खाना खाने वक्त फार्ट करना भी बहुत पसंद आता था। अंजू का ये बिहेवियर देखकर कैरन के पास कुछ कहने के लिए ही नहीं होता। तब टाउन में कुछ दिन रहने के बाद कैरन बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। वो एक बड़े शहर में पली बड़ी थी, इसलिए उसे छोटे टाउन की बोरिंग जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हर रात सोने से पहले वो हैंडस्टैंड करने की प्रैक्टिस करती है। ये कभी उसकी माँ की स्पेशलिटी हुआ करती थी। पहले कैरन ने कितनी भी कोशिश की हो वो हैंडस्टैंड नहीं सीख पाई थी, लेकिन अब वो इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लेती थी। पर दुख की बात ये थी कि उसकी माँ को मरे हुए पूरे 3 साल हो चुके थे। अब कैरन के पास कभी भी मौका नहीं था कि वो अपनी माँ को अपना हैंडस्टैंड दिखा सके। अंजू को शायद कैरन की ये अकेलापन महसूस हो गया था, तो वो उसके लिए वाटरमेलन का एक स्लाइस लेकर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन कैरन उसे अभी भी दूर रहती है, क्योंकि उसी दिन उसने अंजू को दो लड़कों को बेवकूफ बनाकर अपने लिए ड्रिंक्स खरीदते हुए देख लिया था। कैरन को लगता है कि अंजू एक स्पिरिट है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसे पता नहीं कि अंजू असल में बहुत ही अच्छे दिल का है। तब एक दिन उसे कुछ छोटे बर्ड्स मिलते हैं जो अपना रास्ता भटक चुके थे। तब अंजू उन्हें अपने घर ले जाने के वाला था कि उसे पीछे वाले पहाड़ पर एक केव नजर आती है, क्योंकि अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ एक जायंट फ्रॉग रहता है। ये पहली बार था कि अंजू किसी दूसरे स्पिरिट से मिला था, इसलिए उसने उस फ्रॉग को रात में ड्रिंक के लिए अपने घर बुलाया। तब वो फ्रॉग अपने साथ सारे साथियों को भी ले आया। कुछ ही देर बाद पूरे घर में स्पिरिट बढ़ जाते हैं और सभी मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी कैरन पानी पीने के लिए उठती है और उन सभी स्पिरिट से टकरा जाती है। इतने सारे स्पिरिट को देखकर कैरन बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि वो उन्हीं के साथ बैठ जाती है। वो स्पिरिट्स को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती है। उसके फादर ने उसे और उसकी मदर को छोड़ दिया था और कुछ ही समय बाद उसकी मदर की डेथ हो गई थी। कैरन की इस ट्रेजिक स्टोरी सुनकर सारे स्पिरिट्स फूट फूट कर रोने लगते हैं। सिर्फ अंजू को ही लगता है कि कैरन जानबूझकर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। तो अगले दिन कैरन अंजू की टेबल साफ करने में मदद करना चाहती थी, लेकिन अंजू पिछली रात कैरन ने जो कुछ बताया था उस पर डाउट करता है। यह सुनकर कैरन के अंदर अंजू के लिए जो थोड़ी बहुत गुडविल बची थी वो भी खत्म हो जाती है। अंजू से बदला लेने के लिए वो दो छोटे हुए लड़कों को उसकी बाइक चुराने के लिए कह देती है। ऐसे अंजू काफी देर तक वही खड़ा हैरानी से देखता रहता है। फिर घर जाकर वो वेपन बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका इरादा था कि चोर मिलते ही उनसे जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। अंजू को इतना परेशान देखकर ग्रैंडपा उसके लिए नई बाइसिकल खरीदने का फैसला करते हैं, लेकिन अंजू कहता है कि उसे चोर को पकड़ना ही होगा, क्योंकि उसके हिसाब से चोर को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। अंजू का ये इनोसेंट बिहेवियर देखकर कैरन अपने रूम में चुपकर हंसने लगती है। फिलहाल वो अंजू को माफ करने का फैसला करती है। उसके बाद अंजू कई दिनों तक पूरे टाउन में बाइसिकल ढूंढता रहता है, लेकिन उसे बाइसिकल नहीं मिलती। आखिर में वो दो लड़के खुद ही सामने आकर सब कुछ बता देते हैं। तब अंजू को पता चलता है कि ये सब करने के पीछे कैरन का हाथ था। बाद में अंजू दूसरे स्पिरिट्स के पास जाकर उसकी शिकायत करता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो सब कैरन के लिए पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कुछ स्पिरिट तो लॉटरी टिकट खरीदने के लिए तक चले गए थे। आगे कैरन की माँ की डेथ एनिवर्सरी थी। तब कैरन टोक्यो जाकर अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने का फैसला करती है।
लेकिन उसके पास ट्रेन का पूरा टिकट लेने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ एक स्टेशन के बाद ही ट्रेन से उतर जाती है। फिर भी वो हार नहीं मानती, वो टोक्यो तक पूरे रास्ते पैदल जाने का फैसला करती है। लेकिन रास्ते में वो भटक जाती है और गलती से गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश तो करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। कुछ ही देर में वो इतना थक जाती है कि वो वही सो जाती है। तभी टनल खोदने वाला जायंट फ्रॉग वहां पहुंचता है। वो कैरन को देख लेता है और इसी तरह अनजाने में कैरन की जान बचा लेता है। जब डिनर का वक्त हो जाता है और कैरन अभी भी वापस नहीं आती, तो ग्रैंडपा अंजू को उसे ढूंढने के लिए भेजते हैं। आखिर अंजू कैरन को ढूंढ लेता है। वो उसे एक हॉट स्प्रिंग में खुशी से नाचते हुए देखता है। तब अंजू एक बड़े की तरह उसे डांटता है और घर वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन अंजू कितना भी समझाए, कैरन अपने ग्रैंडफादर के घर वापस जाने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है और उसे किसी भी हाल में टोक्यो जाकर अपनी माँ को श्रद्धांजलि देनी है। कैरन की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर अंजू भी इमोशनल हो जाता है। इसलिए अगले दिन वो कैरन के साथ टोक्यो जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन कैरन के फादर ने मेंटेनेंस फीस नहीं भरी होती, इसलिए कैरन को अपनी माँ से मिलने की परमिशन नहीं मिलती। आगे वो अकेली बैठकर बस सामने देखती रहती है। तभी उसके पास सिर्फ अंडरवेयर पहने एक गरीब बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो गॉड ऑफ पॉवर्टी था। जिस किसी पर भी उसकी नजर पड़ी, उसकी जिंदगी में एक के बाद एक बदकिस्मती आने लगती है। तभी अंजू वहां आ जाता है। सिर्फ अंजू ही एक कैश स्पिरिट होने की वजह से वो गॉड ऑफ पॉवर्टी को देख सकता था। वो नहीं चाहता कि गॉड ऑफ पॉवर्टी कैरन के लिए मुसीबत खड़ी करे, ऐसे वो उस बूढ़े को जबरदस्ती एक सुनसान जगह की तरफ ले जाता है। अंजू गॉड ऑफ पॉवर्टी को समझाने की कोशिश करता है कि वो कैरन को अकेले छोड़ दे, लेकिन गॉड ऑफ पॉवर्टी मना कर देता है। तभी कैरन उन दोनों का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। कैरन को देखते ही गॉड ऑफ पॉवर्टी तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। अंजू तुरंत सामने आ जाता है, लेकिन कैरन को गॉड ऑफ पॉवर्टी देख ही नहीं सकती थी, इसलिए उसे अंजू की हरकतें समझ ही नहीं आती। आखिर में अंजू कैरन को गॉड ऑफ पॉवर्टी के बारे में बता देता है। अपनी माँ को याद करके कैरन के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि गॉड ऑफ पॉवर्टी एक गॉड है, तो शायद वो उसकी माँ से मिलवा सकता है। अगर वो सिर्फ एक बार अपनी माँ को देख सके तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आखिर गॉड ऑफ पॉवर्टी कैरन की रिक्वेस्ट मान लेता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद कैरन उसे अपने अंदर पोजेस होने देगी। इसके बाद गॉड ऑफ पॉवर्टी दोनों को एक पब्लिक रेस्टरूम में ले जाते हैं। फिर एक गंदे टॉयलेट की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये हेल का रास्ता है। तब कैरन को इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपनी माँ को देखने के लिए वो अंजू और गॉड ऑफ पॉवर्टी के साथ उस टॉयलेट के अंदर चली जाती है। कुछ ही देर बाद वो तीनों सक्सेसफुली हेल पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जगह कैरन की इमेजिन किए हुए अंधेरी और डरावनी हेल से बिल्कुल अलग होता है। तब मेन लॉबी में काउंटलेस गोस्ट लाइन में खड़े होते हैं। जिंदगी में जमा किए गए पॉइंट्स के बेसिस पर अलग अलग गोस्ट को हेल लेवल के डिफरेंट लेवल दिए जाते हैं। बाकी गोस्ट भी इंसानों की तरह जिंदगी जीते हैं, रेगुलर जॉब्स करते हैं और एम्प्लॉय मील्स खाते हैं। कैरन को लगने लगता है कि हेल इतनी भी डरावनी जगह नहीं है, लेकिन तभी एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और कैरन को हेल का असली रूप दिखाई देता है। इसके बाद गॉड ऑफ पॉवर्टी दोनों को ऊपर ले जाते हैं। तब हेलगार्ड्स की नजरों से बचने के बाद आखिर में वो उस फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहां कैरन की माँ हो सकती है। पता चलता है कि जिन गोस्ट को अभी भी रिकार्नेशन नहीं हुए हैं, वो सभी इसी हेल होटल में के अंदर काम करते हैं। तब अपनी माँ को ढूंढते हुए कैरन की मुलाकात अचानक अपने फादर से होती है। तब गॉड ऑफ पॉवर्टी बताते हैं कि कैरन के फादर फिलहाल बुरी तरह से पीट रहे हैं और उनकी हालत बहुत ही सीरियस है। तभी कैरन को हॉलवे के एंड में एक जाना पहचाना हुआ चेहरा दिखाई देता है। वो उसकी मॉम थी, जिसे कैरन दिन रात याद करती थी। जैसे ही माँ और बेटी इतने सालों के बाद दूसरे से मिलते हैं, गॉड ऑफ पॉवर्टी घबरा कर वहां आ जाते हैं और कैरन को तुरंत चलने के लिए कहते हैं। अगर हेलगार्ड्स ने उन्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसने बोलने से पहले ही दो हेलगार्ड्स कॉर्नर से सामने आ जाते हैं। कैरन तुरंत अपनी मदर का हाथ पकड़ती है और वहां से भागने लगती है। कुछ ही देर में भागते हुए गोश्त की खबर किंग यामा तक पहुंच जाती है। वो ऑर्डर देता है कि किसी भी हाल में कैरन और उसकी माँ को पकड़कर वापस लाए। आखिर उन दोनों ने हेवन और अर्थ के लॉस को तोड़ दिया था। कुछ ही देर बाद किंग यामा खुद हेलगार्ड्स की एक बड़ी फोर्स लेकर ह्यूमन वर्ल्ड जाते हैं। अंजू को सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल दिखती है और वो तुरंत मदर और डॉटर को लेकर वहां से भाग निकलता है। हेलगार्ड्स भी एक मिनी बस लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर जाता देखकर युजुकी अंजू से रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर वो वापस चली गई तो हेलगार्ड्स कैरन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कैरन किसी भी हाल में हार नहीं मानती। वो दोबारा अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती थी। वो अपनी मदर को लेकर दुनिया के आखिरी कोने तक भी भागना चाहती थी।
तभी ही किंग यामा क्रॉस की एक पूरी आर्मी उनके पीछे लगा देता है। क्रॉस लगातार उनका पीछा करते रहते हैं और आखिर उन्हें रुकना ही पड़ता है। किंग यामा भी गार्ड्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं और हर तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। तभी एक स्पोर्ट्स कार बहुत तेज स्पीड से उनकी तरफ आती है। पता चलता है कि अंजू के दोस्त उनकी मदद करने आए हैं, लेकिन वो हेलगार्ड्स के सामने टिक ही नहीं पाते। अब किंग यामा इस पूरी भागदौड़ को खत्म करना चाहता था। वो गुस्से से भरा हुए चेहरे के साथ सीधा कैरन की तरफ बढ़ता है। अंजू तुरंत किंग यामा के सामने आ जाता है, लेकिन किंग यामा एक ही थप्पड़ में अंजू को बहुत दूर जाकर गिरा देता है। बचपन में ही उसकी माँ चल बसी और उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला। अब वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसकी माँ उसके साथ रहे। वो किंग यामा से थोड़ी दया दिखाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आखिर में किंग यामा उसे भी मारकर दूर गिरा देते हैं। ये देखकर इजुकी तुरंत अपनी बेटी को अपने पीछे छुपा लेती है। वो किंग यामा से कैरन को माफ करने की भीख मांगती है और कहती है कि वो उसके साथ हेल में वापस जाने के लिए तैयार है। तब किंग यामा कैरन को छोड़ने के लिए मान जाते हैं, लेकिन यूजुकी को हेल वापस जाने के बाद पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी होगी। इसके बाद किंग यामा अपने सारे साथियों के साथ वापस जाने की तैयारी करता है। माँ और बेटी के पास गुड बाय कहने के लिए अब सिर्फ कुछ मिनट्स ही बचे होते हैं, लेकिन कैरन अभी भी अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो तो अपनी मदर के साथ हेल जाकर वही रहना चाहती थी। उसके लिए ह्यूमन वर्ल्ड में रहने का कोई मतलब नहीं था। ये देखकर यूजुकी प्यार से कैरन को समझाती है कि जो लोग मर चुके हैं उन्हें वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर वो यहाँ रुकेगी तो सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और अगर कैरन सच में चाहती है कि उसकी मदर सुकून से रहे तो उसे खुशी से अपनी जिंदगी जीनी होगी। इसके बाद यूजुकी अंजू और बाकी स्पिरिट के पास जाकर अपनी बेटी की हिफाजत करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है, और सब कुछ कहने के बाद वो किंग यामा की कार की तरफ चल पड़ती है। तभी कैरन अपनी माँ को हैंडस्टैंड दिखाना शुरू करती है। पता चलता है कि कैरन की मदर जब जिंदा थी तब हैंडस्टैंड करने में बहुत अच्छी थी, लेकिन कैरन ने कितनी भी प्रैक्टिस की हो वो कभी भी हैंडस्टैंड नहीं कर पाई थी। तब मदर की डेथ के बाद कैरन हर दिन हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करती थी, ताकि एक दिन वो अपनी मदर को ये दिखा सके। आखिर में उसकी मदर फिर भी चली जाती है। कैरन को टूट जाने से बचाने के लिए अंजू तुरंत उसके पास जाता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। आगे वो दोनों टाउन में वापस लौटते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात कैरन के फादर से होती है, जो काफी समय से गायब थे। पता चलता है कि उसके फादर ने उसे इसलिए अबैंडन किया था क्योंकि अपनी वाइफ के इलाज के लिए उन पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया था। कैरन को टाउन में छोड़ने का रीजन यही था कि वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाकर अपना कर्ज चुकाना चाहते थे। अब उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका लिया था और इस बार वो कैरन को अपने साथ ले जाने के लिए वापस आए थे। जब उसके फादर उसे अपने साथ लेकर जाने वाले होते हैं तब कैरन अचानक उनसे माफी मांगती है। फिर वह ट्रेन से नीचे उतर जाती है। वो यही अंजू के साथ रहना चाहती थी और उसके फादर ने भी अपनी बेटी के फैसले को रिस्पेक्ट करने का फैसला किया। तब कैरन खुशी खुशी अपने ग्रैंडफादर के घर की तरफ दौड़ पड़ती है और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।